आप लोग एक्सरसाइज 3.3 है एनसीईआरटी में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका पहले वाला क्वेश्चन दिया गया है उसका वीडियो बना दिया गया है और उसका लिंक डाल दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कम से कम शेयर इसको कर दिया कीजिए। देखिए 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = कितना है -24। देखिए 2x + 3y = 11 है, वो कितना है 2x - 4y = -24 है, ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चीज चेंज कर दिए उसको देखिए बराबर ही कट जाएगा। 4x और 3x 4y और 3y कितना हो जाएगा प्लस के 7y हो जाएगा। प्लस 3 नहीं जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 7y = 24 अगर जोड़िए तो 35 होगा। 7 × 5 = 35। y का मान कितना आपको आया y का मान 5 है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। इस समीकरण में कितना है 2x + 3y = 11 है। अरे 2x + 3y नहीं लिखा y तो कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे बराबर 11। अरे 2x + 3 5 गुना करेंगे 15 = 11। 2x = 11 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। 2x = -4 घट जाएगा। 2 दूनी के 4 एक घट आ गया, एक माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए y = mx + 3 यहाँ से m का मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए m का मान ज्ञात करना है तो y = mx + 3। देखिए y का मान कितना है y का मान देखिए आप लोग के 5 है, यहाँ 5 बिठा दीजिए बराबर m x का मान कितना है x मान देखिए आप लोग यहाँ -2 है, यहाँ -2 लेंगे +3। अरे 5 बराबर -2 से m में गुना करेंगे तो -2m + 3 हो जाएगा। या 5 इधर से इधर आएगा तो -3 हो जाएगा बराबर -2m। अरे 5 से 3 जाएगा 2 बराबर -2m। 2 से 2 कट जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या अंतर है, एक संख्या मैंने पहली संख्या जो है से दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है। तो मानिए पहले माना कि दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर x मान लीजिए तो पहली संख्या क्या हो जाएगा पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3 गुनी कह रहा है। अब देखिए दो संख्या का अंतर कितना 26 है। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या कीजिए 3x - 1 कितना हो जाता है 26। 3x से जाएगा तो 2 बराबर 26 2 से काटिए 13 कटेगा, इधर कितना आ गया 13। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब देखिए किसको दूसरा कहते हैं दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या मान लीजिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या बराबर 3x था तो 3 × x मान 13 = 39 आंसर हो गया आप लोग के। जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन है तीसरा का दूसरा, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ध्यान से देख लीजिए। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना कि क्या करा दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो माना कि छोटा कोण बराबर x और बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा x + 18। देखिए क्वेश्चन क्या था देखिए दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ा कोण जो है तो छोटा कोण 18 अधिक है तो मान लेते हैं माना कि छोटा कोण बराबर x तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा x + 18, ठीक है। अब देखिए संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक है। दोनों जोड़िए
x प्लस 18 बराबर कितना 180 होना चाहिए। संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए 1 से जोड़े कितना हो जाएगा 2x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए 2x बराबर 180 माइनस 18, 2x बराबर 180 से 18 घटाइए कितना आएगा फिर 10 में से 8 गया 10 8 गया 2 बचेगा या कितना बचेगा 7 7 में से 1 गया 6 162 सही घटाने के देख लीजिएगा 2 से 8 गया 2 8 16 2 1 2 सही है। एक कितना आ गया 81 आ गया। अब ये किसका माना गया या कि आप लोग छोटी कोण का माना गया। छोटी कोण बराबर आ गया। बड़ी कोण क्या था बड़ी कोण बराबर 18 ठीक था। तो देखिए 81 प्लस 1 प्लस 18 आप लोग था 81 प्लस 18 कीजिए कितना 99 ठीक है। नोट कीजिए और जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिए सब बताया जाएगा। पूछते हैं वो अच्छी करते हैं। देखिए तीसरा का तीसरा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या करना है। एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या करना है। देखिए तो क्या करना है मान लेते हैं माना कि 7 बल्ला माना कि बल्ले का मूल्य बराबर बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब देखिए 7 बल्ला 6 गेंद खरीदा है तो 7 बल्ला खरीदने कितना पैसा लगेगा x का मूल्य है 7 लगेगा। 6 गेंद खरीदा है तो गेंद कितना मूल्य है y है तो 6y हो जाएगा बराबर कितना है 3800 रुपये। अब देखिए अगर हम लोग 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदते हैं तो 3x प्लस 5y बराबर कितना है 1750 इक्वेशन 5 इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए आप लोग आंसर एनसीईआरटी में इतना ही दिया होगा लेकिन इसको आगे हल करके निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। देखिए इसको मैं 5 से गुना कर देंगे इसमें 6 से गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा। ये 5 से 5 सत्ते 35 x 35 ना 35 x प्लस 5 छक्के 30y बराबर देखिए 3800 में 5 गुना कीजिए 0 0 8 25 40 के 0 हाथ में 4 और 35 15 4 19,000 ठीक है। अब देखिए 6 से गुना कीजिए इसमें 36 18x 6 25 30y बराबर कितना लग रहा है 17 6 से गुना कीजिए तो 0 से गुना कीजिए 0 6 पे 30 के 0 हाथ में 3 रह गया और 7 6 के 42 और 3 45 के 5 हाथ 4 6 4 10 10,500 रुपया लगा ठीक है। सब चेंज करनी है तो काट दीजिए कितना हमारा घटेगा 15 से 8 गया 7 2 में से 1 गया 1 x बराबर इसको घटाइए 0 0 10 5 गया 5 8 85 हो गया ठीक है। 17 25 85 500 यानी एक बराबर आ गया 500 किसका माने थे हम लोग माने थे बल्ला का मूल्य कितना गया बल्ले का मूल्य बराबर 500 ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में रख के एक मान y मान निकालते हैं यानी गेंद का मूल्य आ जाएगा। समीकरण 1 में y आया नहीं x आया है x का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब देखिए 7x मान हम लोग कितना है 500 गुने 500 करेंगे प्लस का 6y बराबर 3800। अब देखिए 7 बचे 3500 प्लस 6y बराबर 3800 6y बराबर 3800 माइनस 3500 6 कितना हो जाएगा 3800 में 35 कितना हो जाएगा 300 बचेगा ठीक है 5 8 ठीक है 3 6 घटाइए
6 + 30 y बराबर कितना है 5, यानी गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का मूल्य बराबर 50। किन्हीं दिक्कत में बता दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन लंबा है लेकिन इसको समझा दिया अच्छा है। ये क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया नियत है, ठीक है। तो भाड़ा नियत और अतिरिक्त जो है ज्ञात करें, ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। देखिए मान लेते माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया और अतिरिक्त यानी ज्यादा जाइएगा, अतिरिक्त किराया कितना है y मान लेते हैं। अब देखिए आप लोग कितना दोगे नियत में, तो अब देखिए नियत में 100 अतिरिक्त में y है, ठीक है। देखिए नियत जो है तो फिक्स है, 100 रुपया हमेशा आपको लगेगा, लेकिन अतिरिक्त आप कितना चले हैं 10 किलोमीटर, तो 10y हो जाएगा। x प्लस तो नियत है 10y और कितना रुपया चुकाते हैं 105 रुपये। इक्वेशन फैक्ट हो गया, समीकरण फैक्ट हो गया। अब देखिए अगला बार आप लोग अतिरिक्त कितना चल गया 15 किलोमीटर, तो 1 + 15y बराबर कितना रुपया चुकाते हैं 155 रुपया। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों को बना लीजिए। देखिए सबके चिन्ह चेंज करेंगे, कट जाएगा 15 1 से 10 हो जाएगा, माइनस का 15y में 10y आएगा, माइनस 5y बराबर कितना बचेगा माइनस का 50। माइनस से माइनस काटिए, 5 से 10 वाले 50 काटिए, y बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। अब देखिए y का मान आ गया तो x मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है, x + 10y बराबर 105 है, x + 10y बराबर 105, x + 10 y मान देखिए कितना है 10 आया, तो y नहीं लिखे यहाँ पर हम लोग 10 लिख लेंगे बराबर 105। x + 10 में 10 गुना करेंगे 100 बराबर 105, x बराबर 105 माइनस का 100 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बराबर पूछा गया तो कितना है 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 किलोमीटर के लिए पूछा है, तो 25 गुने कितना रुपया लग रहा है 10 का अतिरिक्त है, तो 25 गुने 10 है, भाई तुम लोग अतिरिक्त मानते हैं 25 गुने 10 + 5, ठीक है। तो फिक्स किराया है 25 रहेगा 250 + 5 यानी कितना है 255 रुपया आप लोग का आंसर आएगा। एक बार नोट कर लीजिए। तीसरा का 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि उसे अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न क्या क्या, ठीक है। तो पहले मान लीजिए अंश और हर का है, पहले मान लीजिए माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। देखिए भिन्न बराबर होता क्या है, पेपर पे लीजिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर, ठीक है। तो देखिए हम लोग अंश है कितना, अंश है हम लोग के, अंश कितना है, अंश x माने हैं और हर कितना माने y। देखिए अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने के लिए कहा, दोनों में 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो 9/11 हो गया, ठीक है। 11 में 1 से गुना कीजिए, 11 1 + 11 में 2 से गुना कीजिए, 22 बराबर 9 से 22 गुना कीजिए, 9 वाला हो जाएगा और 9 में 2 से गुना कीजिए 18,000, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए 11 1 इसको इधर लाइए तो -9y हो जाएगा, खाली y लिख लेंगे, 9y बराबर 18 माइनस का 22 हो जाएगा। अब देखिए 11 का x माइनस 9y बराबर -4 लोग रहा है ना, इनको कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए अब देखिए यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए आप लोग को,
तो 5/6 हो जाता है। 6 से x गुना कीजिए, 6x + 18 बराबर 5y + 15। अब ये 6x - 5y बराबर 15 - 18 हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, इक्वल को साइड आएगा। अब देखिए 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को लेके हल कर लेते हैं। 11x - 9y बराबर -4 था और 6x - 5y बराबर -3 था। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकेंड था। देखिए इसको गुना करेंगे कितना से, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करेंगे इसमें कितना से, तो गुना कर दिया आप लोग 5 से, गुना कर दिए 9 से। 5 गुना कीजिए 11 × 5 = 55x माइनस 45y बराबर माइनस का 20 हो जाएगा आप लोग के। 9 से गुना कीजिए, 9 × 54x माइनस 45y बराबर 9 के माइनस 27 हो जाएगा। लगता है कि हटेगा नहीं, इसे 7 तक बनाना पड़ेगा। देखिए प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए 55 में से 45 जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर 7 आ गया। अब x का मतलब क्या, एक बार आपका y मान यहाँ पर निकालते हैं, देख लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 यहाँ है 11x - 55y बराबर 4। 11x - 9y, 9y बराबर -4 है। अब देखिए 11x - 11 x मान हम लोग मालूम है, गुने 7 - 9y बराबर -4। 11 7 गुना कीजिए 77 आएगा, -9y बराबर -4 हो जाएगा। -9y बराबर -4 और माइनस का 77 हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा। माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा, -7 आएगा। माइनस से 81 9 वाला काटिए कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न ज्ञात कितना होता है, भिन्न देखिए माइनस माइनस कर जाएगी, भिन्न वाला x/y, तो x/y जब किया तो x मान हम लोग कितना आया था, x मान 7 आया था, y मान 9 आया। 7/9 आप लोग के आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। और पुत्र का आयु है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब का आयु बराबर, बाद में जुड़ता है तो 1 + 5 हो जाएगा। अभी 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु बराबर y + 5। ठीक है, देखिए कारक क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु पिता का आयु 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो 1 + 5 पिता का एज है, फिर 3 गुनी कीजिए तो पुत्र का एज बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + 5 बराबर 3 से y में 3y, 3 से 5 में 15, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक कर लीजिए, बात बता देते हैं। देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु बराबर, देखिए जब पूर्व कहेगा हमेशा तो उसको घटाइएगा, तो 1 - 5, 5 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु y - 5 है। ठीक है, अब देखिए x - 5 y - 5 तो 7 गुनी कह रहा था। ठीक है, तो 7 से गुना कीजिए। देखिए x - 5 बराबर 7y - 35, x - 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5, x - 7y कितना हो जाएगा, माइनस के। समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 वहां है, समीकरण 2 यहाँ, दोनों का हल कर लेते हैं। x - 3y बराबर 10 है, फिर x - 7y बराबर माइनस के 3 है। देखिए दोनों का हल कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस चिन्ह चेंज कर दिए, कट गया। 7 में 3 जाएगा, 4x बराबर 40, 7 में से x बराबर 40, 7 से काटिए 10 बार में 1 हटना गया 10, पुत्र का आयु हो गया। ठीक है, पुत्र का आयु हो गया। आंसर नोट करिए। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान का है बोली हम, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना है, x -
3y बराबर 10 है। अब देखिए x माइनस कितना है 10 माइनस, हाँ यहाँ y ना भले y बता, देखिए y बराबर 10 आएगी, y बराबर 10। देखिए तो x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 10, x माइनस 10 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, x बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, पिता के हो गया, पुत्र के हो गया, पुत्र के हो गया, पिता के हो गया, नोट कर लीजिए।